हाय गाइस, मैं हूं दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। तो पिछला जो मेरा व्लॉग था वो ट्रेंड कर रहा था, सो थैंक यू सो मच। एंड मम्मा को आप लोगों ने बहुत सारी जो है विशेस भेजी हैं, उसके लिए भी थैंक यू। थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात है जो आई थिंक अब मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर लेनी चाहिए। हालांकि आप में से कई लोग जो है वो देख चुके होंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी आपको एक बार कॉन्फर्मेशन दे दूं कि यस, अनफॉर्चुनेटली मेरी जो मास्टर शेफ की जर्नी है वो खत्म हो चुकी है। इनफैक्ट आप लोगों ने ये लास्ट वीक में जो त्योहारों के लिए जो एक एपिसोड था, उस एपिसोड में मैं नहीं दिखी हूँ। तो वहीं से मेरा ये जो प्रॉब्लम है शोल्डर का वो स्टार्ट हुआ। तो उस दिन मैं पहुंची शूट के लिए और मेरा जो ये शोल्डर एरिया है, ये जब से मैं उठी मॉर्निंग में तब से पेन हो रहा था। और होता है ना, धीरे धीरे करते 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 पेन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इतना ज्यादा हो गया था कि द प्रोडक्शन पीपल ओनली हैड टू टेक मी टू अ हॉस्पिटल नियर बाय। जो सेट के आसपास एक हॉस्पिटल था, हम वहां गए। तो लेफ्ट साइड शोल्डर पे पेन होता है तो सब घबरा गए थे। सबसे पहले ईसीजी करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। उसके बाद एक्सरे किया तो एक्सरे में भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया लेकिन पेन बिल्कुल भी सबसाइड नहीं हो रहा था। तो इसीलिए उस दिन मैं एपिसोड का हिस्सा नहीं हो पाई। मैं फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं गई डॉक्टर तुषार शाह के पास। वहाँ पे हमने सोनोग्राफी की तो वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे जो है लिम्फ नोड्स हैं मुझे। तो उस वक्त तुषार शाह वाज लाइक, आई थिंक इसी वजह से आपको इतना पेन हो रहा है। एंड फिर हमने एक मैमोग्राफी भी करवाई टू बी सेफ। तो प्रिस्क्राइब ये किया गया कि एक 6 दिन का जो पूरा कोर्स होता है एंटीबायोटिक्स का, एंटी इन्फ्लेमेटरी विद पेन किलर्स, ये सब मुझे प्रिस्क्राइब किया गया। एंड देन आई केम बैक, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर ये सब जा रहा था, तो पेन पूरी तरह से जो है दब गया। तो वी वर वेरी हैप्पी कि ठीक है, आई एम बैक ऑन ट्रैक। तो देन आई कंटिन्यूड और फिर वो जो वॉल वाला चैलेंज था वहां से मैं हूँ। कोर्स कंप्लीट हुआ। मेरा शेड्यूल जो है वो मैं इसी तरह से नॉर्मली फॉलो कर रही थी। लेकिन कोर्स कंप्लीट होने के करीब 4-5 दिन बाद एग्जैक्टली सेम पेन मुझे महसूस होने लगा। मैं उस दिन शूट कर रही थी। तो शूट जब मैं पहुंची तो वो थोड़ा थोड़ा पेन था, लेकिन मुझे ही ऐसे लग रहा था कि अब आज का शूट तो मुझे करना ही है। आई डिडंट वांट टू लीव इट। तो इसीलिए वो एपिसोड आप आगे देखेंगे। जो शूट मैंने कंप्लीट किया, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे मेरी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी, क्योंकि जब वो पेन उठता है तो ईच टाइम दैट आई इनहेल वो दर्द बहुत ऐसे एकदम ऐसा होता है। तो जैसे तैसे मैंने कुक कंप्लीट किया, टेस्टिंग तक भी कर लिया, लेकिन देन आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, क्योंकि जब हमारा शूट वाला डे होता है ना, वो डे बहुत ज्यादा टायरिंग होता है। तो बाय द एंड ऑफ, मैंने जैसे तैसे खुद को खींच लिया, लेकिन एंड ऑफ डे मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। आई वाज लाइक कि ये वापस से वही पेन हो गया है। इसीलिए रात में ही आई हैड टू रश फॉर एन MRI। और MRI जब हमने किया तब हमें पता चला कि मेरा जो लेफ्ट आर्म मसल है, यानी कि ये मसल, यहाँ पे देयर इज सम काइंड ऑफ एन इंजरी। अब ये इंजरी होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। इट कुड बी ड्यू टू एज रिलेटेड, इट कुड बी कुछ मूवमेंट हो गया होगा बहुत पहले, या वो सालों पहले हुआ, महीनों पहले हुआ। ये कमिट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ दैट। और ये जो डायग्नोसिस हुआ है, इसका एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लाइक 6 दिन का कोर्स कर लिया और आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। इसमें इट्स अ स्लो प्रोसेस। आपने बीच बीच में मुझे स्लिंग में देखा है, तो ऑन एंड ऑफ मैं वो स्लिंग लगा के रखती हूँ। जिस दिन दर्द अगर ज्यादा हो रहा हो, उस दिन बेसिकली इस हिस्से को इमोबिलाइज करना होता है, तो उस वक्त मैं स्लिंग लगा के रखती हूँ। आई हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि मेरा जो ये हाथ है ये ऐसे नहीं होना चाहिए। उस चीज के लिए एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट जो है वो लेना है, बिकॉज दैट इज वन थिंग जो मुझे डॉक्टर ने, फिजियो ने, मैंने शीतल से भी पूछा, उन्होंने भी स्ट्रिक्टली नो बोला है। और थोड़ी छोटी मोटी चीजें कि कुछ क्या बोलते हैं, ज्यादा रिगरस मूवमेंट नहीं होना चाहिए इस शोल्डर सेक्शन से। जब मेरा ये डायग्नोसिस हुआ उसके बाद आई वॉज वेरी डिफिकल्ट स्पॉट में थी कि मैं क्या करूं, क्या डिसीजन लूं, क्योंकि
इमीडिएटली डॉक्टर ने बोल दिया था कि इस वक्त ऐसा है कि पेन बहुत ट्रिगर हो रखा है, तो आपको स्लिंग कुछ दिनों के लिए तो पहनना ही पड़ेगा। अब ऐसे में कुकिंग कैसे करूँ, क्या करूँ? सो दैट्स व्हेन मुझे एक 3-4 दिनों का रेस्ट दिया गया। ऑफकोर्स 4-5 दिन के रेस्ट के बाद जो है मैं दोबारा गई। मुझे डेफिनेटली बेटर फील हो रहा था क्योंकि 4-5 दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह सब चल रहा था, तो उसके बाद थोड़ा सा सेटल हो गया। अगेन देन आई स्टार्टेड इनटू विथ फुल फोर्स। और क्या होता है ना, आप इट्स अ कॉम्पिटिशन, तो जब आप वहां पे होते हो उस टाइम स्पैन में, तब आप ये नहीं सोचते कि अरे मुझे मेरा हाथ नहीं यूज करना। यू आर गिविंग योर बेस्ट, आप पूरी तरह से एक्शन में हो, उस टाइम आप ये सब नहीं सोच पाते। मतलब ये पॉसिबल नहीं है, एक वो बॉडी का रिफ्लेक्स होता है कि आप ये हाथ भी यूज कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, आप वो ब्लॉक नहीं कर सकते। तो एंड अगेन 4-5 दिन बाद ऐसा हुआ कि वो पूरा दिन सुबह से मुझे पेन हो रहा था, लेकिन मैं बर्दाश्त करती रही और मैं खुद को पुश करती रही। आप सब लोगों ने वो क्लिप्स देखी, हम सब शादी के लुक में हैं। सो दैट वाज माय लास्ट एपिसोड वेयर आई कुक्ड। एंड जब वो एपिसोड एंड हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद आई वाज लाइक कि अब नहीं हो सकता। क्योंकि पता है ऐसा हो रहा था कि मैं जा रही हूँ, फिर दर्द उठ रहा है, फिर वापस फिर जा रही हूँ, फिर दर्द उठ रहा है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि इट्स अ रियलिटी शो, इट्स अ कॉम्पिटिशन। डेली सोप नहीं है। डेली सोप में क्या होता है कि ठीक है, हाँ आप आ रहे हो, चलो ऐसा कुछ अगर हो गया तो पूरे दिन में अच्छा हाँ ठीक है आपको 2 घंटे का रेस्ट दे देंगे, हम किसी और का सीन कर लेते हैं, या जो भी। डेली सोप में बीच बीच में आपको, पूरे शूट में बीच बीच में आपको गैप मिलता रहता है। प्लस अगर आपकी हालत ऐसी है कि आप नहीं ठीक हो, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर थोड़ा प्ले अराउंड किया जा सकता है। लेकिन ये एक रियलिटी शो है, एक कंपटीशन है, तो ऐसे बार बार अच्छा नहीं लगता। एंड मेरी तरफ से ये फेयर भी नहीं होता, इट वुड हैव नॉट बीन गुड। तो लेकिन मैं यहाँ पे एक स्पेशल मेंशन, एक स्पेशल थैंक यू अपनी तरफ से दिल से बोलना चाहूंगी टू दी एंटायर प्रोडक्शन टीम। आई थिंक एंडमॉल की पूरी जो टीम है वो बहुत बहुत सपोर्टिव रही है मेरे लिए थ्रू आउट। मेरे जब दर्द उठता था तो वो इतने ज्यादा सपोर्ट नहीं, आप इस वक्त कुछ मत सोचो, आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचो। पूरी तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है एंड दे जितना वो कर सकते थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं समझती हूँ कि एक शो है, एक कंपटीशन है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। और शूट डेज के हिसाब से आई एम श्योर आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया है कि 12 फरवरी जो हम हीना और रॉकी जब आए थे, विच वॉज 12 फरवरी, मेरा लास्ट एपिसोड शूट था एट द मास्टर शेफ सेट। लेकिन यस, ये मेरी लाइफ का और ये मेरे करियर का वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल शोज होगा मेरे लिए। एक, क्योंकि मैंने कम बैक किया इसमें इतने सालों बाद। दूसरा, क्योंकि मैं वो कर रही थी जो करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इससे मैं बहुत कुछ सीख पाई हूँ एंड बहुत मज़ा आया मुझे इस शो में। इट वॉज क्रेजी फन। तो बस ये एक बात थी जो आप सबके साथ शेयर करनी थी। एंड एक बहुत बड़ा थैंक यू आप सभी लोगों को, जो इतने सारे हमारे चाहने वाले लोग हैं, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है। मतलब जब से मैंने ये जर्नी शुरू की तब से लेके अब तक इतने सारे मैसेजेस और इतना प्यार मिला है कि बहुत अच्छा लग रहा है आपको वापस देख के। एंड यस, सॉरी, काफी लोगों का अभी भी मैसेज है कि क्या ये सच है, नहीं हम आपको मिस करेंगे। ऑनेस्टली मैं भी मिस करूंगी, लेकिन कभी कभी कई चीजें आपके हाथ में नहीं होती एंड इट्स एन इंजरी। और देखिए ना, मतलब ये इंजरी ऐसी है जो मुझे पता भी नहीं थी कि कब मुझे लगी है, क्या है, कुछ पता ही नहीं है कब लगी, क्या हुआ। तो आई थिंक वो लिखा हुआ था कि इतनी ही मेरी जर्नी थी, तो आई थिंक लेट्स बी हैप्पी अबाउट दैट। तो यस, अभी पूरा फोकस जो है वो इस पे है कि इंजरी को ठीक करना है और उसके बाद बाउंस बैक करना है एक अच्छे से डेली सोप के साथ। सो चलिए गाइज, ये खबर 3-4 दिन से बहुत घूम रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से भी अपना एक क्लियर फुल स्टेटमेंट आपको बता देती हूँ। जाने से पहले थैंक्स अ लॉट एक बार फिर, इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट और इतना सारा कंसर्न देने के लिए। एंड once again a special thanks to the entire team. Thank you Endemol
आई लव यू गाइज, थैंक यू सोनी इतना सपोर्टिव रहने के लिए एंड मेरे साथ मेरी हिम्मत इतनी बढ़ाने के लिए, एंड ऑफ कोर्स 4 साल के बाद मुझे मास्टर शेफ में वापस लाने के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. ऑल द कंटेस्टेंट्स, रणवीर सर, फरा मैम, विकास सर, आई लव यू ऑल. मास्टर शेफ एंड यस, जो पूरी बैक टीम होती है जो कैमरा पे दिखती नहीं है, उन सबको मेरा स्पेशल स्पेशल थैंक यू. द किचन टीम, एवरीबडी एवरीबडी, लव यू गाइस. ये पिक्चर मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगी क्योंकि ये प्रोमो डे की है. मास्टर शेफ के किचन में मेरा पहला दिन. इस सफ़र में बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई. बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला. ये जो सफ़र है ना, ये मेरे लिए बहुत यादगार रहेगा. आई थिंक मेरे करियर का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल जर्नीज़. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. थैंक यू मास्टर शेफ.